जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयरों में आज 30 अप्रैल को 20% का अपर सर्किट लगा है। इस समय ये स्टॉक बीएसई पर 598.95 रुपए के भाव पर ट्रेड कर रहा है। दरअसल बैंक ने मई जून 2025 तक भारतीय रिजर्व बैंक के पास यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने का फैसला किया है। ये जानकारी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अजय कमल ने मनी कंट्रोल को दी। इस खबर के बाद बैंक के शेयरों में जमकर खरीदारी हो रही है। आज की तेजी के साथ कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 6,258 करोड़ रुपए हो चुका है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ये फैसला आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस के नियमों में बदलाव करने को लेकर सर्कुलर जारी करने के कुछ दिनों बाद लिया है। इस सर्कुलर में यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए मौजूदा नियमों के अलावा कुछ नियम जुड़ गए हैं। मनी कंट्रोल के साथ बातचीत में अजय कमल ने कहा कि लेंडर के पास एक पैरामीटर की कमी थी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। कमल ने कहा, एक वित्तीय वर्ष के लिए हमारा नेट पीएनपीए प्रतिशत से कम रहा है और हम अगले वित्त वर्ष के अंत तक मानदंडों को पूरा कर लेंगे और हम मई जून 2025 तक फॉर्मल एप्लीकेशन दाखिल करेंगे। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार स्मॉल फाइनेंस बैंकों को पिछले 2 वित्तीय वर्षों में एनएनपीए रेशियो 1% या उससे कम बनाए रखना होगा। इसके अलावा उन्हें तय कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट क्राइटेरिया को पूरा करना होगा। पिछले 2 वित्त वर्षों में पॉजिटिव नेट प्रॉफिट दर्ज करना होगा और पिछले 2 वित्त वर्षों में ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट को 3% या उससे नीचे बनाए रखना होगा। इसके अलावा गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का कम से कम 5 साल की अवधि के प्रदर्शन का ट्रैक रिकॉर्ड संतोषजनक होना चाहिए, एक्सचेंजों पर लिस्ट होना चाहिए और पिछली तिमाही के अंत तक मिनिमम 1000 करोड़ रुपए का नेट वर्थ भी होना चाहिए। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार इसकी स्टैंड अलोन नेट वर्थ 3,577 करोड़ रुपए थी, जो आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक है। एसेट क्वालिटी की बात करें तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट वित्त वर्ष 2024 में 2%, वित्त वर्ष 2023 में 3.2% और वित्त वर्ष 2022 में 5% थी। समान अवधि में बैंक का एनएनपीए वित्त वर्ष 2024 में 0.5%, वित्त वर्ष 2023 में 2.4% और वित्त वर्ष 2022 में 3.4% था।